फाइनली मोटोरोला कंपनी ने अपना एक और नया स्मार्टफोन मोटो एज 60 फ्यूजन को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ वीवो का पॉपुलर स्मार्टफोन वीवो का T3 Pro 5G। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, तो अगर आप लोग 23,000 रुपीज से कम की प्राइस में नया ऑलराउंडर 5G स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे, खासकर कर्व डिस्प्ले वाला, तो आज के इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो एक तरफ वीवो के T3 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो एज 60 फ्यूजन में मीडियाटेक का Dimensity 7400 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो प्राइस में तो कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर रियल लाइफ में गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो क्लियर विनर निकल के आता है वीवो का T3 Pro 5G। क्योंकि एक तरफ मोटो के एज 60 फ्यूजन का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 7,16,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ वीवो के T3 Pro 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 8,12,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ वीवो के T3 Pro 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 4,700 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ मोटो एज 60 फ्यूजन का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 4,000 निकल के आता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए डिस्प्ले की क्वालिटी तो आप लोगों को और भी ज्यादा बेटर मोटो एज 60 फ्यूजन में देखने को मिल जाती है। 6.7 इंच की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले कर्व देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ वीवो के T3 Pro 5G में 6.77 इंच की बिग साइज की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की अगर ब्राइटनेस लेवल की बात करी जाए तो उसमें तो दोनों स्मार्टफोन काफी बेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन में 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन का अगर IP रेटिंग की बात करी जाए तो उसमें तो बेटर हो जाता है मोटो का एज 60 फ्यूजन IP68 और IP69 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ वीवो के T3 Pro 5G में IP64 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो अपने अपने प्राइस में दोनों स्मार्टफोन में काफी अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, पर इन दोनों स्मार्टफोन को जो रियल लाइफ की पिक्चर क्वालिटी निकल के आती वो तो आप लोगों को वीवो के T3 Pro 5G में काफी बेटर देखने को मिल जाती। 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX882 का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है विथ LED फ्लैशलाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ मोटो एज 60 फ्यूजन के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाती है। 50 मेगापिक्सल का सोनी का लाइट 700C का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 13 मेगापिक्सल का मिल जाता है विथ LED फ्लैशलाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो उसमें तो क्लियर विनर निकल के आता है मोटो का एज 60 फ्यूजन 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ वीवो के T3 Pro 5G में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो बैटरी तो दोनों स्मार्टफोन में एक जैसी देखने को मिल जाती है, पर चार्जिंग स्पीड के मामले में तो और भी ज्यादा बेस्ट हो जाता है। वीवो का T3 Pro 5G 5500 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है। 80 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो एज 60 फ्यूजन में 5500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 68 वाट के टर्बो फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग 23,000 रुपीज से कम के प्राइस में नया ऑलराउंडर 5G स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग वीवो के T3 Pro 5G को ही बाय करें।